विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO व आयुष मंत्रालय मिलकर करेंगे पहले पारंपरिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। 17-18 अगस्त को गांधीनगर गुजरात में होगा भव्य शिखर सम्मेलन। पारंपरिक चिकित्सा पर पहले GCTM की स्थापना और अब पहले शिखर सम्मेलन से पूर्व में पारंपरिक चिकित्सा को नई पहचान मिलेगी। डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आगामी 17-18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा ये वैश्विक स्तर पर शिखर सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। इस तरह का ये पहला शिखर सम्मेलन है। पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर आधारित ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भविष्य में स्वास्थ्य और जन कल्याण की दिशा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम और वैज्ञानिक प्रगति और साक्ष्य आधारित पर पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञों और चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। WHO और आयुष मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में केंद्रीय आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने कहा कि शिखर सम्मेलन के समापन पर होने वाले घोषणा पत्र से पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM को भविष्य में नए आयाम मिलेंगे। पिछले साल जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर मेडिसिन के शिलान्यास के बाद अब भारत में ही पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और हमारी विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों द्वारा की गई बहुआयामी प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अपनी दूरदर्शी नीतियों और डिजिटल पहल से पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ मिश्रित करके भारत ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC प्राप्त करने का मार्ग प्रदर्शित किया है। दुनिया की लगभग आबादी पारंपरिक चिकित्सा जैसे कि हर्बल मिश्रण, एक्यूपंक्चर, योग, आयुर्वेदिक चिकित्सा और स्वदेशी चिकित्सा का उपयोग करती है। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए श्री मनोज जालानी, निदेशक स्वास्थ्य प्रणाली विकास विभाग WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय केंद्र ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन से भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समग्र और स्वास्थ्य दुनिया बनाने की दिशा में एक रोड मैप तैयार होगा, जिससे मानव स्वास्थ्य और जन कल्याण के नए रास्ते बनेंगे। उल्लेखनीय है कि WHO के महानिदेशकों, ट्रेडर्स और अद नॉम ग्रेबेयर्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख एल मंडाविया और केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन में G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों, WHO के क्षेत्रीय निदेशक और WHO के 6 क्षेत्रीय केंद्रों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। सम्मेलन में अनुसंधान, साक्ष्य नीति, डेटा विनिमय, रेगुलेशन, नवाचार, डिजिटल स्वास्थ्य, जैव विविधता, समानता और देशज ज्ञान पर प्रतिष्ठित वक्ता अपने वक्तव्य देंगे। इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें WHO तथा भारत के साझा प्रयास से समस्त विश्व की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां प्रदर्शित की जाएंगी। WHO ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को दिखाने के लिए प्रदर्शनी में कल्पवृक्ष के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पारंपरिक चिकित्सा के अंतर संबंध को प्रदर्शित किया है, जो प्रदर्शनी का एक प्रमुख आकर्षण होगा। सबसे पहले आपको मंत्रालय के कन्वेंशन सेंटर में योग और ध्यान सत्र भी आयोजित होंगे। एक विस्तृत परिस्थिति में आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री राहुल शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस शिखर सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश प्रदर्शनी की प्रमुख विशेषताएं बताई। कहा कि प्रदर्शनी आयुष की प्रभावशाली और औद्योगिक क्षेत्रों की समृद्ध और जैव विविधता को भी प्रदर्शित करेगी, जिसमें कुछ इंटरेक्टिव कियोस्क भी होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान आयुष मंत्रालय कन्वेंशन सेंटर में योग और ध्यान पर सत्र आयोजित करेगा। इसके अलावा होटल स्थलों पर भी ध्यान सत्र होंगे। साथ ही महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में योग ब्रेक पर अभ्यास भी होगा। 2022 में WHO ने भारत के सहयोग से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष WHO के महानिदेशक की उपस्थिति में WHO GCTM की आधारशिला रखी। ये केंद्र भारत के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक सहयोगी परियोजना है और दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए
पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र है। WHO GCTM पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित सभी वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करेगा और साथ ही पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य में संबंधित विभिन्न नीतियों को दिशा देने में सदस्य देशों को समर्थन प्रदान करेगा। इसी क्रम में पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन के रूप में होने वाला ये बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। I welcome Minister of State for Ayush, Dr. Mahendra Bhai Mujipara, Secretary Ayush, Shri Rajesh Kotecha, and Director Health Systems WHO, South East Asia Regional Office, Shri Manoj Helani. As we meet today, the mind goes back to April last year when the Honorable Prime Minister laid the foundation stone along with the world leaders, including Dr. Tedros of WHO, our very own Trixie Thai, and the balls are rolling. This particular global summit is kind of fructification of the five big challenges and big goals that Prime Minister laid down for the sector during his speech at the foundation stone. The format this today is that we will start by अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thank you very much. Now I request the Joint Secretary to start the presentation. नमस्कार सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक ब्रीफली जो इवेंट होने वाले हैं उसके बारे में क्या सिग्निफिकेंस first WHO Traditional Medicine Global Summit going to be organized in Gandhinagar on 17th and 18th of August, and it is almost co-terminal with the final G20 Health Ministers Conference, which is happening in Gandhinagar, the same venue in Mahasamudra. And we have two parallel events from Health Ministry as well over there. So it's a conglomeration of complete health ecosystem. As we have the 6 WHO regions participating in the conference, and almost 550 plus delegates will be participating over there from 90 plus countries. The summit is going to be held in we have two components over there. So there is a conference part where we have the conference both the days. We have conference of 17 and 18. We have 5 plenary sessions and we have 6 parallel sessions over there. And the most significant part would be the interface session with health and traditional medicine, where all the G20 ministers, all the G20 ministers and all the invited countries for the G20 Health Ministers Summit will be participating in the interface session, where we talk of modern medicine and traditional medicine together, the issues concerning they will discuss over there. And parallelly there is going to be an exhibition also over there, where all the 6 regions of WHO and Ministry of Ayush will be participating in presenting Ayush and traditional medicine to the whole world. Next slide please. These are the 6 regions that we see. So in the conference we have participation from all the 6 regions, and it's a global summit, completely global summit. As in G20 we have participation from G20, but in the WHO summit अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें
और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने I'll वाली give you a सभी brief वीडियोस के background of what नोटिफिकेशन is the background of सबसे the पहले summit. आपको मिल सके। As all of us know that for centuries, this tradition and complementary medicine has been an integral resource for health in communities, and I think all of us are using it in some way or the other. And 170 member states reported to WHO on the issue of traditional medicine, strengthening policies, standards, and regulation for its safe, cost-effective, and equitable use. So that was the background that WHO, with support of Government of India, has established the WHO Global Center for Traditional Medicine. And the Honorable Prime Minister had the groundbreaking last year in Jamnagar. It has been set up in Jamnagar in April 2022, where we had Honorable Prime Minister from Mauritius, and WHO DG was also participated, where the center is going to be established, and already an interim office, groundbreaking ceremony, interim office already functioning in Jamnagar. Next slide, please. Next slide. Go back. First, this is going to be the significant part. This is on traditional medicine. This is the first global summit that is happening. It is happening in India, in Gandhinagar. And what we are looking forward from the summit, like summit will catalyze global commitment and collective action towards the evidence-based integration of traditional medicine for health and well-being of people. And it will be a platform for all stakeholders, including policymakers, academics, researchers, private sector, to share best practices and evidence, data, and innovation. And that is how all the sessions have been designed, keeping all these points in mind. And what we are looking forward from this, the declaration will be based on the outcome of this summit, will be helping in WHO in shaping future roadmap for the global center that we are having in Jamnagar. Next slide, please. As I told you that we are privileged to have Director General from WHO, who will be himself attending the summit on both the days, and he will be a part of the interface session that we will be having with the G20 ministers. It's a huge opportunity for all of us to have G20 ministers, all the invited countries, as well as the traditional medicine expert academicians and all the policymakers from WHO on the same platform. And we have other dignitaries also, as we are mentioning. We have a lot of countries which have a lot of traditional medicine in their countries. They've all been invited, and most of them are participating. We are happy to host all of them. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। This is the brief of the session. अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। Participating in that. And the last is one of the important things is the interface session with the G20 ministers that we will be having on 18th, where integration of modern medicine with traditional medicine, what are the policy issues, what are the significance, that will be discussed. Next slide. This is a brief on the exhibition, and it is also running parallelly. If you see, in the Mahatma Mandir itself, the exhibition is going to be organized, where we'll have all the 6 regions from WHO participating. And next slide, please. As we see in these visuals, the theme will be inspired from the Indian Kalpraksha, all of us know the mythological wish fulfilling divine tree. And it's going to be a very comprehensive display of traditional medicine worldwide, inspired by the concept of Gaia or Earth, the interconnectedness of traditional medicine with the natural environment. And I think everybody is kind of now recognizing the significance and influence of it. Next slide, please. As I mentioned earlier, that there will be 8 distinct spaces, each housing global and regional exhibits, and we'll have participation from around the world in the exhibition as well, where we'll be showcasing traditional, complementary, alternative, and integrated medicine. Next slide, please. The theme, as we see, Ayush for planetary health and well-being. This is the Ministry of Ayush. We are also organizing an exhibition in the same area, where the Ayush pavilion will have Ayush for planetary health and well-being as its theme. And where we'll be focusing on rich Indian biodiversity, wide network of our healthcare system,
robust infrastructure of research and academics, and a fast-growing industry sector through digital and AI. And it will actually give an insight into the best practices and groundbreaking information about how Ayush system are contributing towards sustainable development in health. It's going to be, and as all of us are aware that recently Ayush visa has been notified by Ministry of Homes, where a separate category of visa has been introduced. So it is going to be a huge opportunity for us to actually exhibiting and promoting what Ayush visa is all about. These are some of the visuals of the exhibition from the Ministry of Ayush. Thank you very much. Thank you, sir. मैडम अनुरोध है मिनिस्टर साहब से कि हम लोगों को अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, श्री राजेश मल्होत्रा जी डायरेक्टर जनरल पीआईबी, श्री मनोज चलानी जी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, धीरज सिंह जी सिस्टम्स डेवलपमेंट WHO ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, फ्रेंड्स फ्रॉम द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया and distinguished member of this esteemed audience. First of all, namaste and good morning to all of you. It is my pleasure to be here with you today. It is indeed a matter of great pleasure that the World Health Organization is convening a traditional medicine global summit in collaboration with Government of India on 17th and 18th August 2023 at Mahatma Mandir Convention Center, Gandhinagar, Gujarat. This is the first global summit on traditional medicine organized by the WHO, co-hosted by Ministry of Ayush. This summit will explore how traditional medicine can play a role in achieving universal health coverage and meeting global health challenges. I am pleased to inform you all that Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director General, will inaugurate the event in the presence of Honorable Minister of Health Shri Mansukh Bhai Mandaviya ji and Honorable Minister of Ayush Shri Sarvanand Sonowal ji, Government of India. The event is expected to attend by G20 health minister and high-level domain experts and invitees from the 6th region of the WHO. As explained by our Joint Secretary, Sri Rahul Sharma, along with the WHO Exhibition Zone, a separate exhibition area, Ayush for Planetary Health and Well-being, will display Ayush efficacy and rich biodiversity of medicinal plants. Some very interesting experimental and interactive kiosk will also be there. Dear friends, it is very natural that after the foundation laying ceremony of the Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar last year, we are अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। India has demonstrated a path for achieving universal health coverage through traditional medicine system. Taking into account the vast experience and expertise of the country in traditional medicine, the summit is expected to develop a roadmap towards creating a more holistic and healthier world for future generation by recognizing the interconnectedness between human health, planetary harmony and technological advancement. I am sure that the declaration based on the summit's outcome will aid in planning the roadmap for regulating and monitoring traditional
medicine practices. I thank all of you who gathered here. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देंगे और अपना पहले हम अपना जब भी है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद क्वेश्चन पूछें। हम लोग इस क्वेश्चन आंसर सेशन में इस समिट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस लेंगे। श्री नितेंद्र दूरदर्शन। नितिन से बोल रहा सर, आयुष सेक्रेटरी से सवाल कर रहा है कि जो आयुष वीजा है तो वो कौन लोग उससे लाभान्वित होंगे, कैसे कोई अप्लाई करेगा आयुष वीजा और इससे क्या फायदा? जी, जैसे आपने बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसके लिए है स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन इसका संबंध भी है क्योंकि पिछले वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये जामनगर में इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया था उसके तुरंत बाद गांधीनगर में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट समिट करी थी। उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जिसमें WHO भी थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें घोषणा करी थी कि आयुष वीज़ा हम इसको फैसिलिटेट करेंगे। अभी पिछले दिनों में आयुष वीज़ा नोटिफाई हुआ है और आयुष वीज़ा जो है ये इसके साथ अलाइन है कि जो WHO के द्वारा जो अपने ग्लोबल सेंटर जो भारत में आया है तो भारत में आने के कारण विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काफ़ी चेतना, सेंसिटाइजेशन, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी डेवलप हुई है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जैसे आपने बताया दुनिया भर से लोग आ रहे हैं तो आयुष। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रशिक्षण के लिए आया तो उसके लिए आयुष वीजा का फैसिलिटेशन, ई वीजा का, मेडिकल वीजा का ही एक प्रकार से एक सेग्रीगेशन है तो उसका नोटिफिकेशन भी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट होने जा रहा है तो मेरे को ये जानना जरूरी है कि जो जितने पार्टिसिपेंट्स कंट्री है वो मेंबर हैं कि मेंबर ही हो, जो WHO के साथ जो मेंबर है उनको बुलाए। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये इवेंट WHO ऑर्गेनाइज करता है। थोड़ा दादाजी भी इसके बारे में जानकारी देंगे और दादाजी जो कहेंगे उसको मैं कुछ पहले ऐड कर देता हूँ कि ये प्राइमरी इवेंट WHO ऑर्गेनाइज कर रहा है। भारत सरकार उसमें को होस्ट है और WHO पूरे विश्व से अपने सभी मेंबर स्टेट से वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को, रीजनल डायरेक्टर्स के ऑफिस को, रीजनल डायरेक्टर्स को सबको इन्वाइट कर रहे हैं। और प्रकार प्लीज थैंक यू। तो WHO में 194 मेंबर स्टेट्स हैं। प्रैक्टिकली दुनिया के सभी राष्ट्र जो हैं WHO के मेंबर स्टेट्स हैं, उनको सबको इस जो समिट है ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट इसके बारे में जानकारी दी गई और उसके बाद में WHO के 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। उन 6 रीजनल ऑफिसेज के माध्यम से और विस्तृत कंट्रीज को जानकारी दी गई और फिर रीजनल ऑफिसेज ने कंट्रीज की रिक्वेस्ट के आधार पर पार्टिसिपेंट्स का निर्णय किया कौन कौन से देश जहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का काम हो रहा है वो इसमें आने के लिए उपयुक्त होंगे और उस तरह से देशों के लोग आ रहे हैं। तो हर रीजन से जो WHO के 6 रीजन्स हैं उन सभी से 50-50 पार्टिसिपेंट्स बुलाए गए हैं। फिर हेडक्वार्टर्स के 50 लोग हैं, 200 भारत देश के हैं। उसके अलावा एग्जिबिटर्स भी हैं और स्पीकर्स भी हैं। उससे 600 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। थैंक यू। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट कर उन लोग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो मुझे आवाज आ रही है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे मतलब ये एडिक्शन है। जी एक्चुअली ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो दादाजी ने बताया दुनिया के अधिकतर देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का अस्तित्व है
वो अलग अलग लेवल पर प्रैक्टिस हो रही है। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से भी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। 50 प्रतिनिधि लैटिन अमेरिकन अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। ये विधा ही है, मतलब अलग अलग देशों में उनकी ऐतिहासिक जो ट्रेडिशन था उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रेडिशन मिल Sir, I am Santosh Mehta. My best wishes for your program. I am an independent journalist and write on various issues and health and all. So I have one question particularly. How are you promoting this, Ayush to all the common people? क्योंकि ये मीटिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, इतना खर्चा करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी शायद इसकी जानकारी नहीं होती, गांव तक रह जाता है। और कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर वो सीमित रह जाता है। तो दिल्ली में करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में करना चाहेंगे क्या? आपकी क्या मतलब उसमें कुछ है दिल्ली में करने का इरादा? आपका धन्यवाद। एक्चुअली जो ये परसेप्शन है, इसी के लिए हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपसे सहयोग चाह रहे हैं। आपसे सहयोग इसलिए चाह रहे हैं कि ग्राउंड पर बड़ी जबरदस्त आयुष का प्रेजेंस है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आंकड़ों के साथ कि आयुष के 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रपोज थे आउट ऑफ 150,000। उसमें से पिछले साल तक 7,000 से ज्यादा ऊपर से हुए, अभी लगभग 8,000 और अभी दिसंबर में 12,500। तो जो स्टेट्स ने हमें रिपोर्ट किया उसको हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई भी किया कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक इन 7,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बहुत ग्राउंड पर एंट्री लेवल पर है, उन्होंने 8,42,00,000 पेशेंट देखे। तो ये स्मॉल नहीं है। इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पर बड़ी जबरदस्त सेंसिटाइजेशन है। उसके साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी पिछले जो 9 साल में 8 गुना बढ़ी है। मतलब वो $3 बिलियन की थी, $24 बिलियन की एज पर द प्रोजेक्शन अभी है। तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसी के स्टडीज है, हमारे खुद के नहीं, बायस के। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि ग्राउंड लेवल पर बड़ी जबरदस्त क्यूरियोसिटी है, यूसेजेस है, लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। खास करके कोविड के बाद इसका बहुत प्रचार हुआ है। तो दिल्ली में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ये WHO का निर्णय है कि हम लोगों को गुजरात में भी गांधीनगर में जामनगर के लिए ऑफिस है उनका, तो गांधीनगर में, और फिर हमने भी भारत सरकार ने भी इसको प्रोमोट करने का संकल्प लिया, इसलिए कि G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग भी उसी समय हो रही है गांधीनगर में। तो को ब्रांडेड इवेंट G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के साथ को ब्रांडेड इवेंट के रूप में इसको हम यदि करते हैं तो एक इवेंट जो अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। ये जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दुनिया भर में है, न केवल आयुष, जैसे सभी देशों की अपनी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस है, उसमें एविडेंस जनरेट करना ये GCTM का एक मैंडेट है। एविडेंस जनरेट करके उसको पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम तक लेके जाना, ये इसका मैंडेट है। मैं WHO ने जो एक बहुत अच्छा कार्य किया, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ जागरण जी की और पूरे WHO की टीम की, कि उन्होंने ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन कि अभी इंटरिम ऑफिस से प्रारंभ हुआ है, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में एक ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का सर्वे किया पिछले साल में। उस सर्वे के रिजल्ट भी इसके अंदर इसके प्रसारित होने वाले हैं। तो इस सर्वे का एक प्रकार से कारण क्या है कि किस लेवल पर इसका प्रेजेंस है, उसको एक बार यदि प्रारंभिक रूप से जानकारी करें तो GCTM की दिशा तय हो जाएगी। तो ये बहुत सीरियस कॉन्फ्रेंस है और आपने जैसे देखा होगा कि इसके आउटकम डॉक्यूमेंट को GCTM की दिशा देगा। ग्लोबल सेंटर इज ओनली वन सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड। ये भारत के लिए बड़ा सम्मान की बात है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में आया, और ये सम्मान के कारण हम लोग बहुत उत्सुकता से WHO के सामने इस विषय में प्रस्तुत हो रहे हैं, उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जामनगर में जहाँ पर है, यहाँ पर भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए भी मिलकर काम करके हम बड़े बड़े एविडेंसेस जनरेट करें और साथ में मिलकर के दुनिया भर के ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम
एक प्रकार से आगे बढ़ावा दे और भारत की तरफ से लीडरशिप भी प्रोवाइड, ये सब अपॉर्चुनिटीज। हाँ, तो हम लोग 4 क्वेश्चन सेक्रेटरी साहब नमस्कार, मेरा नाम M.K. खान, मैं उर्दू राब्ता टाइम और सूचना समाचार से। आई एम वेरी थैंकफुल यू कि पहली बात जो है आयुष जो है WHO की कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा मेन इम्पोर्टेंट थीम्स क्या है। नंबर 2 कि हम किस लायक तैयारी में हैं जो हम WHO के साथ कुछ आगे बढ़ सकें। नंबर 3 क्योंकि हम जो है ना योगा और आयुर्वेदिक तक सीमित रह गए हैं, जिसमें और भी जो है हिकमत का है और तुम्हारा होम्योपैथिक है, वो सब कुछ नहीं है। क्योंकि हमने देखने आया हूँ, 4-5 साल से इसका कर रहा हूँ, सिर्फ योगा ही हाईलाइट होता है, उसके बाद सब प्लांट एंड फिश। एक्चुअली मैं आपसे अलग से बात करूंगा क्योंकि आप हर बार एक ही प्रश्न पूछते हैं, हर बार हम एक ही जवाब देते हैं और इसके हमारे पास डाटा है, मैं आपको मैंने प्रोवाइड भी किया, फिर भी कर दूंगा एक बार। एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है कि पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 सैटेलाइट सेंटर्स का उद्घाटन किया, एक होम्योपैथी, एक यूनानी, अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको विजिट करूंगा कि वहां जाके देखिए यूनानी के क्षेत्र में दुनिया भर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं है। तो ये एक प्रकार से नैरेटिव है, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। कुल मिलाकर के आपके जो प्रश्न का दूसरा पार्ट उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि प्लेनेटरी हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल, ये उसका एक मतलब थीम में जो हो रहा है उसमें देन कंट्री डाटा एंड ग्लोबल एविडेंस का सर्वे के रिजल्ट्स उसमें प्रस्तुत होंगे। डिजिटल हेल्थ के ऊपर एक स्पेसिफिक प्लेनरी है, उसके अंदर इंटीग्रेटिव हेल्थ के ऊपर भी एक सेपरेट प्लेनरी है, तो समिट का डिक्लेरेशन भी उसमें होगा। भारत सरकार का जो आयुष का एक पेविलियन है उसको हमने उसका टाइटल का आयुष फॉर प्लेनेटरी है। उसमें आयुष के सभी विधाएं मतलब आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, ये सबका जो प्लेनेटरी हेल्थ के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका एक डिजिटल एग्जीबिशन हम वहां पर कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या इसका हेतु क्या है कि हम ये एविडेंस जो उसका मैपिंग करना चाहते हैं, मैपिंग करके इसको यदि हम इसको ठीक से प्रोजेक्ट करें तो पब्लिक के डिलीवरी में दुनिया भर के लिए हम एक दिशा दे सकते हैं। मैं एक उदाहरण देकर कि मेरी बात पूरी करूंगा कि अभी हमने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है जो भारत सरकार के नेशनल मिशन में हमने देश भर में मोर्बिडिटी मैनेजमेंट ऑफ लिम्फेटिक फाइब्रोसिस पर है। तो लिम्फेटिक फाइब्रोसिस जिनको हो जाता है उसको माटी पहुंच जाता है और उसका कोई इलाज नहीं है, तो हम आयुर्वेद, योग और एलोपैथी मिल करके हम लोगों ने मिलकर एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है विच इज डिसेमिनेटेड थ्रू पब्लिक डिलीवरी प्रोग्राम। उसमें उनके हम सूजन को कम करते हैं इफेक्टिवली, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करते हैं, इंप्रूव करते हैं। इस प्रकार का ट्रांसलेशन जो है ना इस प्रकार की समझ में होगा और काफी बड़ा काम होगा। थैंक यू। 125 अजीत कुमार रेडियंस मीडिया से 3-4 छोटे प्रश्न है मेरे। एक तो आपने इंटीग्रेशन की बात की, जो लास्ट प्रश्न है इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट आपने कहा, तो क्या इस समिट में इंटीग्रेशन के ऊपर एक प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा क्या कि हम दोनों को ले सकते हैं? एक तो ये है, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन जो है मेडिकल प्रैक्टिसेस जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का है उसके ऊपर कैसे इसमें आगे सेशंस पे बढ़ेंगे, और दूसरा कोर्सेज जो होते हैं तो कोर्सेज का एक बैलेंस कैसे होगा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के कोर्सेज है, और बाकी एनवायरमेंट के ऊपर तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर असल में मेरे को जानकारी देख करके अच्छा लग रहा है। जैसे WHO का जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया है राणा जी और उनकी टीम ने, उसमें एक स्पेसिफिक सेशन है वर्कफोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन पर दुनिया भर में रेगुलेशन की बात होगी और उस पर कैसे हम इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, वर्कफोर्स को कैसे मतलब HR को। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। WHO इस लेवल पर इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से WHO को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे इस प्रकार का इनोवेटिव कार्य WHO के प्लेटफॉर्म कभी नहीं हुआ, दिस इज फर्स्ट टाइम। और ये हम सब भारत के लोगों को इसको हाथों देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए WHO को। और ये जो इसका जो परिणाम आएगा
उसके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पॉजिटिव इसका आउटकम होगा, इस हम सबको विश्वास है। अब हम आखिरी 2 क्वेश्चन लेंगे। पहला आपकी बात सर, नमस्कार, मेरा नाम सर्जना शर्मा है, मैं सनमार्ग से हूँ। झालानी जी और आप दोनों से मेरा सवाल है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम सब कंट्रीज का अपने हिसाब से होता है, इसको एक्सचेंज करना, एक दूसरे से इसको साझा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है। मान लीजिए इंडिया में आयुर्वेदा है तो वैद आपकी नब्ज देख के बताएगा, तो आप इसको दूसरे को कैसे ट्रांसफर करेंगे, हम उनसे कैसे सीखेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे, अपने सिस्टम उनको कैसे देंगे, ये कितना मुश्किल है या कितना इजी है? क्योंकि WHO ज्यादातर एलोपैथिक पे चल रहा है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अनलाइक मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक बड़ी ये चुनौती रहती है कि अलग अलग जो है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन अलग है, पर उसका उद्देश्य ये जो अभी कुटेजा जी ने बताया कि ये जो पहली ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट WHO ने ऑर्गेनाइज किया है, और इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं जैसे प्लेनेटरी हेल्थ एंड वेलबीइंग फॉर ऑल, सारी जगह पहला तो फोकस है कि हम एविडेंस बेस्ड होगा, मतलब हमारे पास इसका प्रमाणित वो होगा। और ये जब हम दुनिया भर से सब लोगों को ला रहे हैं और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि वहाँ के प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट्स और वो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ जब साझा होगी तो निश्चित रूप से एक दूसरे से जो लर्निंग होगी, उस लर्निंग के बेसिस पर फिर आगे का रास्ता तय होगा। मान लीजिए कि किसी को लगता है कि हमें आयुर्वेदा के अंदर हम अपने देश में और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो फिर हो सकता है कि भारत सरकार के साथ बायलैटरल करके रिक्वेस्ट करें कि हमें कुछ सीटें आप दीजिए कि हमारे देश से हम लोगों को भेजेंगे जो यहाँ पर ये इसकी विधा सीखेंगे और उसके बाद फिर अपने देश में लागू करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव इज, मतलब हमने जैसे वो G20 का ये है कि पूरा का पूरा एक प्लैनेट एक फैमिली है, तो उस तरह से उद्देश्य WHO का यही है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पर्सपेक्टिव बायोलेटरल में इस प्रकार के तो बहुत सारे बायोलेटरल डायलॉग भी होते हैं। हमने भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ हम पैरेलली डायलॉग कर रहे हैं। तो इसका हेतु क्या है कि एक दूसरे की विधाओं को समझना, एक दूसरे की विधाओं को एक दूसरे के देश पर मान्यता देना, एक दूसरे के प्रोडक्ट को भी मान्यता देना, सो दैट इट हैज ए काइंड ऑफ आउटकम ऑफ साइंस, आउटकम ऑफ एविडेंसेस एंड आउटकम ऑफ कॉमर्स ऑल्सो। तो ये सब चीजें उसमें होने वाली है। और वो आपने स्पेसिफिक उदाहरण दिया कि आयुर्वेद के हैं तो वही नाड़ी कैसे बताएगा, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि IIT के साथ मिलकर के हमने ऐसे वेरिएबल्स भी डेवलप किए हैं जो विच इज इन फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और ऐसे कियोस्क भी डेवलप किए हैं कि आप वहाँ खड़े रहो तो आपकी प्रकृति भी बता देंगे विद सेंसर्स एंड आपका पूरा शरीर का आयुर्वेदिक एनालिसिस हो जाएगा। ऐसे भी डेवलपमेंट हुए हैं और नाड़ी का वेरिएबल्स के साथ और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी इंटीग्रेशन हुआ है। तो साइंस बेस्ड जो इनोवेशंस हैं दैट विल बी शेयर्ड विद एवरीबॉडी एंड दे विल आल्सो शेयर विद अस। तो मिल करके इसमें सब लोग मिल करके कुछ नया ज्ञान लेंगे, आपस में एक दूसरे से बात करके। दिस इज व्हाट झालन जी से। अच्छा इन्होंने प्रश्न किया कि देश हर जगह अलग अलग कंट्रीज हैं तो अलग अलग है, पर अगर जैसे हमारे आप देखें कि जो बाउंड्रीज हैं तो भाषा भी अलग होती हैं, बट अगर आप देखें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो भी कभी कंट्री की बाउंड्रीज से बंधी हुई नहीं है। आप देखें तो उसमें रीजनल कंटिन्यूम है। अगर हम लोग देखें जैसे आयुर्वेद की बात करें तो भारत से अगर हम बढ़े बर्मा की ओर, थाईलैंड की ओर अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है, उसका रीजनल कंटिन्यूम मिलता है। ये जरूर है कि भाषाएं अलग हैं क्योंकि ये हजारों साल में इवॉल्व हुई हैं, तो उसमें कुछ कुछ अलग है, बट बहुत सारी कॉमनैलिटी भी है। अगर आप देखें साउथ अमेरिका में तो भी उनकी मेडिसिन में बहुत कंटिन्यूम हमें नजर आता है, भले ही भाषा उनकी भिन्न रहती है। उसी को आई थिंक जब एक प्लेटफॉर्म पे आके लोग और रीजनली भी इसमें बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन होते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं, और उसमें कंटिन्यूटी ओवरलैप भी अगर बोले तो बहुत ज्यादा होता है। एकदम बिल्कुल सेपरेशन आप बोलो उस तरह का नहीं है। इसके भारद्वाज प्रमुख सर, मेरा प्रश्न है कि
WHO के थ्रू ये भारत सरकार और WHO के थ्रू कोलैबोरेशन है। WHO का अभी तक का जो रिजल्ट है वो उसमें ज़्यादा हमें न्याय मिला नहीं है। हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका उन्होंने कम रिकॉग्नाइज किया। तो अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। परसेप्शन है बिकॉज हम अच्छे समय पर आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हमारी ही कमी है। लेकिन WHO के साथ पिछले कई सालों से ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भारत सरकार का उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ इसके बहुत जबरदस्त आउटकम यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक आयुर्वेद, पंचकर्म, यूनानी और योग, ये चारों चिकित्साओं के ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के आउटकम डॉक्यूमेंट WHO ने प्रसारित किए भारत सरकार के साथ मिलकर के। WHO ने इसको अपने एंड पर पब्लिश किया, विच इज अवेलेबल इन पब्लिक वेबसाइट पर भी है। तो एक तो ये एक आउटकम है। दूसरा आउटकम है हम टर्मिनोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी जो है वो ये तीनों विधाओं की, खास करके सिद्धा, यूनानी और आयुर्वेद, ये तीनों विधाओं की टर्मिनोलॉजी बहुत डिफरेंट है। मॉडर्न मेडिसिन के साथ उसका आपस में हम संवाद नहीं कर सकते। तो WHO के प्लेटफॉर्म पर यह भी हुआ है कि टर्मिनोलॉजी में उसके मोर्बिडिटी कोर्स को स्टैंडर्डाइज होकर के नाउ देयर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय WHO फॉर हैविंग दिस कम्युनिकेशन विद ईच अदर। ये दूसरा आउटकम। तीसरा आउटकम है ICD-11 करके इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीजेस है। इसका 11th एडिशन का एक ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर है। उस ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर में सिर्फ चाइनीज मेडिसिन का, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का मोर्बिडिटी कोर्स अवेलेबल है। लेकिन भारत सरकार और WHO ने मिलकर के पिछले सालों में उसके अंदर यूनानी, सिद्धा और आयुर्वेद का मोर्बिडिटी कोर्स आना चाहिए, उस पर काम चल रहा है। और अभी उसका बीटा ड्राफ्ट हो गया। बीटा ड्राफ्ट का मतलब फाइनल वर्जन से वन स्टेप बिलो। अभी उसके ऊपर इसी इवेंट के पहले एक उसकी फाइनल मीटिंग होने वाली है। आई एम हैप्पी कि इस वर्ष के अंत तक WHO की तरफ से ICD-11 में ये जो तीनों विधाएं हैं, यूनानी, सिद्धा और आयुर्वेद, ये तीनों के मोर्बिडिटी कोर्स का पब्लिकेशन ICD-11 में हो जाएगा। तो जो ये मैं कह रहा हूँ कि WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ध्यान दे दिया, ये भी पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है, परसेप्शन है। उन्होंने बहुत काम किया है मिल करके। वो ग्लोबल सेंटर, ये उसका एक उदाहरण है। ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत की स्थापना, ये इसका उदाहरण है कि WHO का इस पर विशेष ध्यान है। और जाना जी इसको एंडोर्स भी करेंगे कि उनका एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट भी है। विजन डॉक्यूमेंट फ्रॉम 2013 टू 2014 टू 2023। अभी उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने 2 साल एक्सटेंड किया है। वो भारत को उन्होंने लीड कंट्री के रूप में नॉमिनेट किया है कि आप इसके। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thank you very much, respected media person. Thank you, honorable minister, sir. Thank you, other DPs. We are bringing it to a close. Please join us for snacks on the 4th floor. Thank you so much.